सदा सर्वदा देव सन्निध आहे. कृपाळूपणे अल्पधारिष्ट पाहे. सुखानंद आनंद कैवल्य दानी. नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. सदा सर्वथा देव है पास मन के. कृपा है कि वो अल्पधारिष्ट देखे. सुखानंद है मूर्त कैवल्य मन की. नुपेक्षा करो दास के राम मन की. नमस्कार. विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत है. मन के श्लोक इस मालिका में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं. मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय. महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाचे श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है, उसका हिंदी रूपांतर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ निरूपण के साथ. हेतु ये है कि पूरे भारत भर ये जो श्लोक मन के बारे में लिखे गए हैं उनके बारे में सबको जानकारी हो, क्योंकि मन की शांति ये अहम रहती है. और जहाँ तक भारतीय संस्कृति की धरोहर का ख्याल है तो हमें ये जो पुराने ग्रंथ हैं उनकी तरफ देखना आवश्यक है. और इसलिए विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से हमने ये मालिका शुरू की है जिसका नाम है मन के श्लोक. आज तक हमने 35 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं. आज का श्लोक है क्रमांक 36. अब इस श्लोक में समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं देखिए. कई बुद्धिवादियों का यह सवाल है कि भगवान कहाँ है, भगवान दिखा दो, हमें भगवान देखना है. उन्हें उसका प्रूफ चाहिए. जैसे हम एक दूसरे को देख रहे हैं अभी इसी वक्त, वैसे भी भगवान दिखाई देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. और कहता है कि अगर वो दिखाई देता है तो ही वो शास्त्र शुद्ध अस्तित्व उसका हम मंजूर करेंगे, तब तक नहीं करेंगे. इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि वो तो आप ही के पास है. उसका अर्थ क्या है? श्लोक ऐसा है, पहले श्लोक सुनते हैं. श्लोक क्रमांक 36 में समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि ये जो भगवान है ये सदा सर्वथा देव है पास मन के. कृपा है कि वो अल्पधारिष्ट देखे. सुखानंद है मूर्त कैवल्य मन की. नुपेक्षा करो दास के राम मन की. पहले चरण में समर्थ रामदास जी ये कह रहे हैं कि सदा सर्वथा देव है पास मन के. अपने मन में ही भगवान रहता है, अपने पास ही भगवान रहता है. और उसका प्रूफ क्या है? मैं तो कहता हूँ उसका पहला प्रूफ है हम जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं. तो हम ये सजीव इसलिए हैं कि हम सांस ले रहे हैं. अब जैसे मोबाइल को चार्जर लगता है, मोबाइल बैटरी ख़त्म होने के बाद हम कहीं पे उसको प्लग में लगा देते हैं और उसको चार्ज करते हैं. वैसे ये मनुष्य जन्म लेने के बाद ऐसा कोई चार्जिंग स्टेशन है नहीं. उसके शरीर में जो सांस है वो सांस उसे जिंदा रखती है. अब ये सांस आई कहाँ से? मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, मतलब वो सांस बंद हो गई, फिर बंद होके कहाँ चली गई, ये सब अज्ञात है. और अज्ञात है इसलिए वो भगवान है. जैसे मैंने अक्सर कहा है इस मालिका में कि जो ज्ञात है वो वेद है और जो ज्ञात नहीं है वो देव है. ये देव मतलब जो ईश्वर जो है, जो भगवान है, वो यहीं पर है. पीछे जाते रहो, पीछे जाते रहेंगे शास्त्र में, फिर भी एक मकाम ऐसा आता है जहाँ पे हमारे मन में ये ख्याल वही रहेगा कि ऐसा क्यों हुआ. और एक क्षण ऐसा आएगा कि उस क्यों का जवाब आपके पास नहीं होगा. और जिस दिन उस क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है, वही स्थान है भगवान का. और इसलिए ये हमारे मन में है, नित्य है, सदा है. इसलिए वो कह रहे हैं कि सदा सर्वथा देव है पास मन के. फिर अगर भगवान ही है हमारे पास, फिर दुख क्यों आते हैं?
दुख आने के पहले ही उनका विनाश क्यों नहीं होता? दुर्भाग्य क्यों है? अगर भगवान मेरे मन में है तो मेरे नसीब में दुख की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो है। वो क्यों है? तो भगवान के पास पहुंचना है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी कुछ साधना करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है। और इस रास्ते पे हमें कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। और वो इम्तिहान क्या है? वो दुख है, वो दुर्भाग्य है। उस दुख की तरफ आप कैसे देखते हो? आप किस तरह से उस दुख के साथ लड़ते हो? आपके पास वो धैर्य है क्या लड़ने का? वो धैर्य जो है, वो धीरज जो है, वो आपके पास है क्या? ये भगवान देखता है, टटोल के देखता है कि क्या इसके पास वो धैर्य है जो दुख सामने आने के बावजूद भी उसके साथ लड़ाई देगा। इसलिए दूसरे चरण में समर्थ रामदास जी ये कहते हैं कि कृपा है कि वो अल्प धारिष्ठ देखे। आपका धारिष्ठ क्या है वो देखते हैं, और वो कृपा है उनकी। दुख ये भगवान का शाप नहीं है, भगवान आपका इम्तिहान ले रहा है कि कहीं आपके पास वो ताकत है क्या? जो भगवान की तरफ आप जा रहे हो तो आपका जो मकसद है वो दृढ़ है क्या? व्यवसायात्मिका बुद्धि आपके पास है क्या? जैसे भगवद गीता में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्यों? अर्जुन से कह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय से काम करो। व्यवसायात्मिका बुद्धि का मतलब है दृढ़ निश्चय से काम करना, और वो दृढ़ निश्चय आपके पास है क्या? ये टटोल कर देखने का काम भगवान करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि कृपा है कि वो अल्प धारिष्ठ देखे। कैसे है श्री राम जी? श्री राम जी है सुखानंद है मूर्त कैवल्य मन की, कैवल्य का दान देते हैं, और इसलिए वो मूर्त जो है वो सुखानंद है, आनंद मूर्त है, और वो कैवल्य का दान हमें देती रहती है। ये कैवल्य क्या है? वो कीवल्य यानी मोक्ष की तरफ जिस मार्ग पर आप जा रहे हो, उस मार्ग में कुछ भी कठिनाइयाँ आती हैं तो आप उस कठिनाइयों का कैसे सामना करते हो उस पर निर्भर करेगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर तभी बन सकते हो जब आप महसूस करोगे कि भगवान मेरे मन में ही है। और इसलिए ऐसा मन जिसका है, धारिष्ठ से भरा हुआ जिसका मन है, धैर्य जिसके पास है, और जिसके पास धारिष्ठ है, जिसके पास धैर्य है, उसी के मन में राम बसा हुआ है। और वो जो स्वर है, वो स्वर आवश्यक है हमारे जीवन में, वो आवाज़ आवश्यक है हमारे जीवन में। और इसलिए ऐसा कहा गया है कि संगीत शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसा है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। वो जो राम है वो हमारे पास होना चाहिए। वो राम कैसा है? सुखानंद है, आनंद है, कैवल्य दानी है वो। और जिसके मन में वो राम है वो राम का दास है, वो राम का अभिमानी है। और इसलिए चौथा चरण जो कई श्लोकों से चलता आ रहा है इस मालिका में, वो है नुपेक्षा करो दास के राम मन की। दर्शकों, सज्जनों, फिर एक बार आपके सामने ये श्लोक प्रस्तुत करता हूँ। शांति से सुनिए और महसूस कीजिए समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं। आँख बंद करके मनन कीजिए और फिर आप समझ जाओगे कि समर्थ रामदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्लोक ऐसा है, सदा सर्वथा देव है पास मन के, कृपा है कि वो अल्पधारिष्ट देखे, सुखानंद है मूर्त कैवल्य मन की, नुपेक्षा करो दास के राम मन की। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में श्लोक क्रमांक 37 के साथ। तब तक के लिए सज्जनों, जय श्री राम।